गुरु जी 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 आप ही हो पति परमेश्वर दो दो पत्नियों के। तो बताओ आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? हाँ जी। माइक पास में लो। हेलो। बेटा काम पे ध्यान दो, माइक पास में लो उनके। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरु जी मजे मजे में कर लिया ऐसे ही। हैं मजे मजे में? तो आपकी पत्नी ने आपको बोला था, पहली पत्नी ने, जी कि ब्याह कर लो? बोला नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब जगह। आप किससे प्यार कर? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था पर प्यार आपकी ज़्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितनी उम्र, मतलब कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा पांचवा? नहीं गुरु जी, अब कुछ नहीं हैं? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं जी, अब कुछ नहीं। तो अब बताओ, इनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, इनका ध्यान रखो अब। नहीं गुरु जी, इनका तो बराबर ध्यान रख रहे हैं हम। और आपकी पहली पत्नी ये तो कह रही है कि आपकी पहली पत्नी ने करवाई है आपकी इनसे शादी? हाँ जी। वो उस टाइम ऐसा कुछ, मतलब दौर ही ऐसा हो गया था कि उनको बोलना पड़ा कि हाँ। तो आपकी पत्नी खुश है इनके शादी होने से, आपसे इनकी शादी होने से? आपकी पहली पत्नी खुश है? उस टाइम खुश थी, लेकिन अब खुश नहीं है। अब बेचारी महिला करे क्या, तो उसे भी तो ज़िंदगी गुजारनी है, तो ना खुश तो भी खुश रहना पड़ेगा। चलो बेटा, पर ये सही है जो आपने किया? जी सही तो नहीं है, लेकिन उस टाइम तो अंजाम मतलब इतना हो वो नहीं था, लेकिन अब जाके पता चलता है कि हाँ सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम निभाएंगे जहाँ जब तक जीवन है। अब निभाओ अच्छे से। लेकिन आपने भी बेटा गलत किया, किसी की बसी बसाई गृहस्थी में आपने एंट्री मारी। माइक दो इनको, पत्नी को माइक दो। मुझे इन्होंने पहले बताया नहीं थे कि मेरा विवाह हो चुका है। क्यों? एक बार फिर बात कर लो। क्यों आपने इनको क्यों नहीं बताया था कि आपका विवाह हो चुका है? गुरुजी ऐसा है, हमारे घर के पास ही में था इनका घर, तो इनको तो खूब पता है कि मेरा विवाह हो चुका है। ये आपके पड़ोस में रहती हैं? पहले पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन हम फिलहाल गांव में से बाहर रहते हैं हम। आप गांव के बाहर रहते हैं? जी। तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि आपका विवाह हो गया? हाँ जी। भाई आप तो बाहर चले गए ना कमाने। पहले एक ही गांव में रहते थे, तब आपका ब्याह हो चुका था? हाँ जी। तो क्यों, आपको तो पता था। इनसे बात कराओ। ऐसा हुआ गुरुदेव, जब शुरू शुरू में इन्होंने वार्तालाप की, ऐसा हुआ था कि मैं अपने बहन के घर से घर जा रही थी। हाँ। तो जिस गांव में मेरी शादी हुई थी, मम्मी ने करवाई थी दोबारा, उसी गांव के ये थे। तो बस पे जा रही थी, तो ऐसा तो जब धक्का मुक्की होते तो ये तो पता ही लग जाता है कि स्त्री को इसने किस तरीके से छुआ हमें। तो 2 बार उसने हाथ लगा, कोई बात नहीं, हो सके धक्के उक्के में लग गया। फिर तीसरी बात उसने पेट में हाथ चलाया, जब पेट पे हाथ फेरा तो उसी टाइम मैंने हाथ पकड़ लिए उसके, और हाथ पकड़ के खूब जूते और बस पे उतार के बहुत मैंने इन्हें पीटा। किसको? उसी आदमी को। वो कौन था? वो बस का कंडक्टर था। ठीक है। हाँ, तो उसे मैंने खूब पीटा। तो इनके जो भाई है जे है, इन्हें जब ये भी बस चलाते थे उस समय, तो इन्हें जब पता लगा कि ऐसी बात हुई है, तो ये अच्छा, ये बस ड्राइवर हैं? जी जी। और आप उसी बस में गई होंगी? ना, उस घर में दूसरी बस में थी। तो फिर इनसे कैसे इलू इलू हो गया? सुनो तो, क्योंकि इनके स्टाफ है, जब इन्हें पता चला होगा अड्डे पे जाके ऐसी बात हुई है और उनकी घरवाली ने इन्हें पीटा है, तो ये हमारे इनके भाई के साथ में गए ना, तो हमारे मोबाइल वहाँ पे था, तो इनके भाई हमसे पूछने लगे कि भाभी तुम्हारा नंबर क्या है? तो हमें मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो उनने नंबर ले लिया हमारा। कोई बात नहीं, वो नंबर इनने उससे ले लिए। उसके बाद में ये बातचीत करने लगे। जब सारी कुल मिला के अब आपको प्रेम से रहना चाहिए, और बचा हुआ जीवन भगवान का नाम भी जपो और काम करते हुए अपना। गुरुदेव, मेरा कहना ये है कि जब मैं उससे नफरत नहीं कर रही हूँ, उन बच्चों से नफरत नहीं कर रही हूँ, पर कहने की बात ये है, इन्हें झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना हमसे कि हम घर पे जा रहे हैं, तो ये नहीं बोल जा के कर ही ली शादी जी। अब कौन सा झूठ और बचा है?
आप कौन सा झूठ, आप कौन सा सच चाहती हो इनसे? अब ये सच ये है। इनसे आप कौन से सत्य की कामना करती हो? नहीं करती। सुनो, आप ना बिल्ली को बिठा रही हो, ए बिल्ली तू दूध ताकती रहना। अब इनसे सच की उम्मीद कर रही हो आप। ये ऐसे लोग समाज में कितना सत्यवादी होंगे, कितना सच बोलेंगे। जी गलती आपकी है, आप क्यों सच की उम्मीद कर रही हो? ये व्यक्ति क्यों सच बोलेंगे? जी जी। फिर मेरे कहने का मतलब उम्मीद क्यों है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इनके मन में, इनने ये 2-3 बार कह चुके हैं कि मेरे तो पहले गलती हो गई, उस गलती को सुधारूंगा नहीं, गलती हो गई, वो तो कहते हैं उसमें चाव में कर लिया इनने, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये अब अपने पत्नी को, पहले अपने पत्नी को अपने दिल से निकाल दिया, फिर मुझे बिठा ला, अब मुझे अपने दिल से निकाल के अपनी पत्नी के पास में जाना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भाई इनके ऊपर तो इनकी पहले पत्नी का ही अधिकार है। जी ठीक है जी जी। तो इनकी गृहस्थी तो मस्त चलने दो जी। तुम। अब जब इन्होंने स्वीकार किया तो रहो। अब तुम इनकी गृहस्थी में दखलंदाजी ना करो, रहो साथ में। जी। जितना जितना प्यार इनका मिले, जितना मिले उतने ही में खुश रहो। इन पर इनकी पत्नी का, पहली पत्नी का पूरा अधिकार है। जी। गलती इनकी पत्नी की तो कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारी हर जगह निर्दोष है। जी जी। उसकी तो उसने कोई अपराध नहीं किया। जी। अपराध आपने किया है और इन व्यक्ति ने किया है, जी। जो अपनी पत्नी के होते हुए किसी और स्त्री से मन लगाया। जी। और आपको भी जब 2 जगह ठोकर लग चुकी थी तो तीसरी जगह क्यों किसी पुरुष के पास ही गई? भगवान के पास ना जाती कि मेरे तो गिरधर गोपाल? क्यों ना बन गई मीरा तुम भगवान की? उस समय कभी ये चीजें सुनी नहीं थी, कभी माता पिता ने बतलाए नहीं थे, ये चीजें कभी जानती नहीं थी मैं। अब इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो। जब 2 से तुम्हें सुख नहीं मिला तो तीसरा कौन सा सुख दे देगा और चौथा कौन सा देगा? तो आप मुझे ये बताइए, अब मैं किससे उम्मीद लगाऊं? अब तो इसी के साथ रहो। रहती तो हूँ, रहूंगी भी, पर मैं कह रही मैं किससे उम्मीद लगाऊं? भगवान से और इस आदमी से। खड़े तुम आपके बगल में, अब ये ला के देंगे सब। आपको क्या चाहिए बताओ, क्या कामना है आपकी बताओ? रोटी कपड़ा देते हैं ये आदमी के नहीं? जी। रहने को छाया देते हैं घर? जी। तो फिर अब क्या चाहिए बताओ? मैं खाली ये चाहती हूँ कि जैसे मैं इनसे कोई भी बात छुपाती नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ, तो ये बात पे मुझसे झूठ बोलती है, इसीलिए दिल क्या दुखता झूठ है। बोला ये बताओ? जैसे कोई बात हुई, हम इनसे ये कहते हैं बच्चों से बात होती है, बच्चों से बात करो, दीदी से बात होती है, इनकी घरवाली से मैं दीदी से बात होती है, इंसान बोल तो सकते हैं कि संगीता आज घर पे बात हुई थी कि मम्मी हाँ का तो फोन भाई सुनो, वो अपनी पत्नी से बात करेंगे तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी, ना? नहीं होती है मुझे। वो अपने बच्चों से बात करें, वो अपनी पत्नी से बात करें, पहली पत्नी से, आपको क्या ऐतराज होना चाहिए? तो अगर पति कोई विपदा में हो तो जैसे ऐसा है कि इनके साथ में ये हादसा हुआ था, ये बिस्तर में पड़ गए थे 2.5-3 महीने के लिए, बिल्कुल लैट्रिन पेशाब सब घर पे ही करवाती थी गोदी पकड़ के। तो तब इनकी घरवाली आई तो आके जब देख के चली गई, उसके बाद में दोबारा फोन नहीं किया कि कैसे है कैसे नहीं है, ना उन्होंने दुख में साथ दिया। बेटा इन बातों में कोई सार नहीं है। जीवन में 2 रोटी मिल जाए, खा पी के भगवान का चिंतन करो। ये शरीर की इच्छाएं अब खत्म क्यों नहीं करती हो? इच्छा शरीर की नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इनसे मन हटा सकती हूँ अब बस। अब देखो, अब जितना लगाई हो अब निभा लो। जब तीसरे से लगाई हो, नहीं हो पा हटा रहा। नहीं था तो लगाई काहे हो? नहीं हो पा रहा गुरुदेव। क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा क्योंकि रहा? जो ठोकर मैंने पहले खाई उससे कई गुना ज्यादा ठोकर खाती हूँ। अभी तो फर्स्ट में आप बोली थी तीसरा वाला सही है। वो सब कुछ ठीक है, पर ये बात पे ऐसे जो बातें बोल जाते हैं। अरे बात का क्या है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या क्या बोल जाते हैं, क्यों ध्यान रखती हो? अब तो भगवान का चिंतन करो और जैसा है अब रहो। मेरा पति मेरा देवता है, अंधा लंगड़ा बहरा खाना खोरा कैसा? तो अगर ये खुद ही कहे लड़ाई में ये बात की चली जा जहाँ जाने हो, फिर तो काहे लड़ाई करती हो? लड़ाई हमारी वजह से नहीं होती, लड़ाई इनकी वजह से। काहे लड़ते हो भैया? गुरुजी ऐसा है कि बात पे मुझ पे शक करती हैं, कहीं ऐसा करते हो, कोई वैसा करते हो। शक करती हैं? आपको शक करने का अधिकार है? मतलब आप शक करोगी? सच बोले तो भी झूठ, झूठ बोले तो भी झूठ। अब देखो, आप ये उंगली उठाओ एक और यहां रखो। 2 शादी किए हो ना, यही तुम्हारी सजा है। चुपचाप दोनों को निभाओ। ये पत्नी क्या बोलती है ध्यान मत दो, आप केवल रोटी कपड़ा मकान इनको दो,
इनको खुश रखो, इनके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और चुप रहो, है ना। 2-2 शादी किए हो तो अब निभाओ, अब भागो मत मैदान से। भाग नहीं रहे हैं गुरुजी, लेकिन यही कभी जैसा तैसा बोल देती तभी गुस्सा आ जाता, भी उल्टा सीधा हम बोल देते हैं। अब बोलेगी, बेचारी पत्नी है, और तो किससे बोलने जाएगी? पड़ोसी को बोलेगी? उसी को नहीं बोलने जाएगी, आप ही को बोलेगी। जब प्यार आपने इससे किया और इन्होंने भी आपसे किया है, तो फिर प्यार जब हुआ है तो लड़ाई भी तुमसे ही होगी, ठीक है। अब तो जैसे तैसे निभाओ, ठीक है। अब ये चुप रहेंगे और आप खूब बोला करो इनको। जी नहीं, हाँ, मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ। घर पे लड़ाई केवल इसी कारण होते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, इसी कोई कारण बात झूठ नहीं। होते हैं। अब नहीं बोलेंगे ये झूठ। अब बेटा सच बोल लिया करो, है ना, सच और बोला